सो गाइस अब मैं आपको ब्लू रे के बारे में बताऊंगा। पीनट के जैसे ही होता है, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बाकी सेम टू सेम वर्क इसका पीनट जैसा ही होता है। देखो सब में एफ एम एफ आर ही यूज़ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए एफ एम एफ आर जैसा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, उससे बेस्ट नहीं होता कुछ भी। तो जनरली जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आ रही है, ब्लू रे क्या होता है कि मार्केट में एक्सपेंड होता है एंड देन फिर रिवर्स कर सकता है या फिर अपसाइड में जा सकता है, जैसा कि आप मेजर करना चाहो। इसमें भी वही चीज़ें हैं, हमें इसमें वही सेम चीज़ यूज़ करनी होती है, लाइक दिस, लाइक दिस, वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट अपने सेंट्रल जोन को, जिसे हम लोग सीसीपी कहते हैं, उसको एक्सपेंड करने लग जाती है। इस केस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम होता है जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम कंट्रक्शन होता है, बस ये रिवर्स हो जाता है। मार्केट फैलती है फिर एक डायरेक्शन में जाके रिवर्स कर देती है। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा इसमें जनरली। ठीक है, इट्स ऑल्सो रेयरेस्ट, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि रेयरेस्ट में आता है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, गोल्ड में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बिटकॉइन में आपको दिखा रहा हूँ। गोल्ड में हम लोग चलते हैं, लेट सी कहाँ हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ये रेयरेस्ट में आता है और जो चीज़ रेयर होती है वो बहुत कम आती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर भी नहीं है, या ये रहा। ओके, सो you can see the move like this and like this. So this is called a blue ray। इसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं और मार्केट में ब्रेकआउट के बाद का मूव, यानी कि आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ से लगा रहे हैं ना, बेसिकली हम क्या है कि इसका जो ब्रेकआउट है लो वाला जो एरिया, वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं ये वाला मूव। मतलब यहाँ से भी आप करोगे तो ज़्यादा लंबा आएगा, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से आप मेजर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ से करके, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक कि आपके सामने ये बेसिकली यहाँ तक भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, बट मैं यहाँ तक आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ तक आप लीजिए एंड देन ब्रेकआउट के बाद का मूव आपका हो गया, लाइक जहाँ से ब्रेकआउट करा ना मार्केट ने, वहाँ से आप ले सकते हो एंड देन मूव आपके सारा हो गया। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से करोगे तब भी वही बात है, आपको डबल करना पड़ेगा, बात तो वही आ जाएगी फिर भी। आप इसको अगर यहाँ से करोगे तो बेसिकली बात तो फिर भी वही आ जाएगी। अगर मैं मान लो यहाँ से आपको करने के लिए कह रहा हूँ, सो जनरली आपके सामने आ गई। ओके, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ब्लू रे के रिवर्सल को, एंड वी हैव द मूव। आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर जो हमें मिला है, डिमांड जो मिली है, क्योंकि इसके पीछे की डिमांड आपको लेनी पड़ेगी। मैं आपको इसे बार रिप्ले करके दिखाता हूँ और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मार्केट में डिमांड आ रही थी और ये पीछे का कोई हाई है जो मार्केट का बना हुआ है जनरली। ठीक है, तो ये डिमांड आ रही है हमारे पास। डिमांड आते ही ऊपर मार्केट जाना शुरू करती है और हमें पीनट दिखता है। पीनट के बाद मार्केट में रिवर्सल आता है, आप देख सकते हो ये आपका पीनट का रिवर्सल है। ठीक है, जैसे आपको मैंने भी सॉल्व करना सिखाया है कैसे करते हैं। ठीक है, तो पीनट की बॉटम से टॉप तक का, पीनट के टॉप से यहाँ तक का, तो जो भी पोर्शन है आपको ये यूज़ करना पड़ेगा एंड देन वी हैव द मूव। वैसे तो यहाँ से यूज़ करो क्योंकि यहाँ भी पीनट बना हुआ है एक तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ से जैसे पीनट बना हुआ ना, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये जो आपके सामने हैमर हैंगिंग मैंने बना है क्योंकि बॉटम तक आया हुआ है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर रिसेंट यहाँ से ही करना है, जैसे आपको बताया ना, यहाँ हर बार नहीं जाना होता। यहाँ तब जाना जब हमें लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है, तब इसको यूज़ करते हैं, लाइक। ठीक है, ये छोटा पैटर्न है, बीच में पीनट आया हुआ है, इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे से नहीं लिया हुआ है। लेकिन अब पैटर्न बड़ा हो गया, पैटर्न एकदम से नीचे आया हुआ है। लेट्स कंटिन्यू, मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, मार्केट अब देख सकते हो नीचे ऊपर और ऊपर गई है एंड देन फिर अगर नीचे आती तो वी कैन सी कि मार्केट हमारा एक ब्लू रे जैसा पैटर्न बना रही है, यानी कि एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है।
वी कैन इजीली सी लाइक दिस। मैंने नीचे की सारी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। नीचे हम ग्रीन कैंडल कनेक्ट करते हैं, ऊपर हम रेड कैंडल कनेक्ट करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब मार्केट में जब ब्रेक डाउन करेगा नीचे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी ये ब्रेक डाउन कर दिया है, तो या तो हम हाई टू हाई करते हैं लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ब्रेकआउट सबसे बेस्ट है, आप ब्रेकआउट यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा, वरना आप ये भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बट मैं भी आपके सामने ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सामने एक रिवर्सल एरिया आता है, एंड देन मार्केट में जो डिमांड है वो मैं यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने सबसे पहले जो पोर्शन है वो कौन सा लिया हुआ है, ये वाला सप्लाई का, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली डिमांड लूँगा, जो मेरी पहले ये वाली आती है, ये वाली डिमांड में ले लूँगा। अगर और एक्स्ट्रा आती तो फिर मैं ये वाली ले लूँगा यहाँ तक, और एक्स्ट्रा आती तो मैं यहाँ तक ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब 3 मेरे पास डिमांड अभी आई हुई है। अगर अगर पूरी मैं डिमांड लेना चाहता हूँ तो पूरी भी ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड इसको यूज़ करूँगा लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि पूरा ही पैटर्न बना हुआ, अगर मार्केट यहाँ आ जाती तो मेरे लिए एन बना देगी ना, वो देखो ऐसे 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 और ऐसे, अगर ऐसे आती है तो आई कैन सी, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको मैं क्यू एफ एल को बाहर निकाल देता हूँ, देन वी कैन सी द मूव। ओके, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा हमें मूवमेंट दिया है। मैं यहाँ से डिमांड क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मेरे पास एक एरिया निकल के आता है रिवर्सल का। लेट्स सी द मूव। मतलब अब हमारे देखो, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, डाउन साइड में आ गए, हमें पता है यहाँ तक आगे हमारी मार्केट बंद हो जाएगी, तो हमें यहाँ तक ख़त्म कर लेना अपना सेल साइड का एरिया, और उसके बाद हमें शुरू करना है अपना यहाँ से डिमांड का जोन। डिमांड का जोन शुरू करते हैं, एंड देन वी हैव द डिमांड जोन। इसमें मार्केट में मूवमेंट दिख रही है बड़ी अच्छी, यू कैन सी। परफेक्ट जोन, देख सकते हो मार्केट में कितना बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। लाइक सी सेंट्रल एरिया पे पहुंच चुकी है, बट वी कैन नॉट यूज सेंट्रल एरिया। आप भी कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सेंट्रल एरिया के ज़्यादा यू नो फ़ायदे वगैरह नहीं बताना चाहता, क्योंकि सबसे बेस्ट है कि आप पूरा का पूरा जोन यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट है। ये देखो मार्केट पहुंच गई है, आपके जोन पे आ चुकी है, ज़्यादा पास में ही है, मतलब इतना भी दूर नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा भी दूर नहीं गई है, पास में ही, क्योंकि ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो हम लोग बड़ा एरिया ले सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो दिस इज जस्ट ए वे वी हैव द मूव। ओके, यू कैन सी, फिर हमारे सामने यहाँ पर डिमांड सप्लाई आ जाती है, फिर डिमांड आ जाती है, एंड देन कंटिन्यू। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं मार्केट का जोन। ओके, मैंने पूरा एरिया यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, तो आप धीरे धीरे करके एरिया यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले मैंने, जैसे पहले अगर मैं देखो आपको बताया था ना कि इसकी बजाय अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, वरना जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले ये वाला एरिया यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले आप ये वाला भी एरिया यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी, यू गेट द सप्लाई फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ तक रुकना चाहते हो तो यहाँ तक फिर सप्लाई आ रही है, फिर आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, and we have- तो सबसे पहले नियरेस्ट, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब पीछे से पीछे चलते रहते हैं, एरिया सेम ही रहता है। तो ब्लू रे के साथ यही है, बाकी देखो आगे का पोर्शन तो सब जगह सेम ही रहता है। सॉल्विंग प्रॉपर्टीज, एफएमएफआर की, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की सेम ही रहती है। बस जो आपके सीसीपी हैं वो बदलते रहते हैं। सीसीपी तो देखो बदलते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, तो ये रेयरेस्ट है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, बट इट कैन बी यूज्ड। इसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। ओके गाइस, तो ये था आपका ब्लू रे। इसी तरीके से आपका स्केलन होता है, स्केलन भी ऐसे ही होता है। स्केलन में क्या होता है कि सेम बेस वाला होता है, ठीक है। लाइक ऐसे मार्केट आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे, तो ये सेम बेस होता है। या फिर ऐसे मार्केट आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, इसे हम लोग सेम बेस कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम होता है, बाकी दिखने में बस ये ऐसा होता है। काम और प्रॉपर्टीज इसके, मैंने इसको इसलिए अलग रखा हुआ क्योंकि दिखना अलग अलग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए काम, वर्किंग स्टेट सबकी सेम है। तो इन्हें हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, और ये इस तरीके से काम करते हैं। पीनेंट और ब्लू रे दोनों ही सेम, आप कह सकते हो सेम ही स्पीशीज के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रैप्स। मैं ट्रैप्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ट्रैप्स क्या होते हैं, एक तरह से आपके फेक जोन्स होते हैं जो पहले टूटते हैं फिर काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रेड ट्रैप के बारे में बताना चाहूंगा, रेड ट्रैप कैसे काम करता है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आता है रेड ट्रैप। बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, देखो ये मेरा
डेवलप्ड पैटर्न है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं करता जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। जब एक डब्ल्यू बनता है तो डब्ल्यू के बाद जो डब्ल्यू का जो सेंटर पार्ट होता है ना जनरली, उसको हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं। ओके, मार्केट में ब्रेकआउट मानते हैं कि जब इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है यहाँ ऐसा होता नहीं। ये क्या करता है कि कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, इस जगह पर जोन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसमें इनएक्यूरेट मूव्स होते हैं, जोन्स क्रिएट होते हैं, एंड देन उसके